बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहसिन आलम। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइनसाइटिस यानी साइनस इन्फेक्शन के हवाले से है, जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम, छींकें और रनी नोज़ वगैरह देखने को मिलती है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो कि बड़ों में और बच्चों में दोनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आज हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि साइनसाइटिस क्या होता है, ये किस वजह से होता है और इसकी अलामात क्या हैं और होम्योपैथिक में इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं साइनस की। ये क्या होता है? साइनस समझ लें कैविटीज़ होती हैं, पॉकेट्स होती हैं जो कि हमारे फेस पर डिफरेंट डिफरेंट जगह पर बनी हुई होती हैं और ये हड्डियों के अंदर होती हैं। इसको हम साइनस कहते हैं। इसकी जो लेयर होती है बेसिकली वो म्यूकस की बनी हुई होती है, वैसी ही लेयर जो हमारे नाक और मुंह में पाई जाती है। होता यह है कि ये जो लेयर होती है ये म्यूकस को प्रोड्यूस करती है, म्यूकस की प्रोडक्शन करती है, जिसकी वजह से जो हमारी नोज़ होती है वो मॉइस्चराइज रहती है। जब कोई वायरस या इन्फेक्शन हमारे नाक के थ्रू अंदर जाता है तो ये जो म्यूकस लेयर होती है इसको ट्रैप कर लेती है। जब हम नाक ब्लॉक करते हैं, साफ़ करते हैं, तो ये उसके साथ वायरस जो है वो बाहर निकल जाता है। समझ लें कि ये एक हमारे प्रिवेंशन का काम करती है वायरसेस से, बैक्टीरिया से। तो इसको हम साइनस कहते हैं। दोस्तों, जब इन्फेक्शन होता है तो ये जो म्यूकस होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो जो ये कैविटीज़ होती हैं, पॉकेट्स होती हैं, ये फुल हो जाती हैं, भर जाती हैं और उनका जो ट्रैक होता है वो बंद हो जाता है। इस वजह से ये जो म्यूकस है ये अंदर ही भरा हुआ रहता है, इसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप हो जाता है, इसके अलावा इन्फेक्शन हो जाता है और उसके बाद जो है हमें नज़ला ज़ुकाम, छींकें वगैरह और रनी नोज़ देखने को मिलती हैं। इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है इसको हम साइनस इन्फेक्शन कहते हैं। लेकिन अगर यही इन्फेक्शन बहुत ही लंबे अरसे तक चला जाए, यानी कि 3 माह 4 माह तक चला जाए, तो इसको हम क्रोनिक साइनसाइटिस कहते हैं। दोस्तों, जब क्रोनिक साइनसाइटिस होता है तो ये जो इन्फेक्शन होता है ये हमारे कैविटीज़ में बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग जाता है, जिस वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है। नज़ला ज़ुकाम के अलावा अज़ाफ़ी तौर पर बुखार हो जाता है और खांसी जैसी कैफ़ियत शुरू हो जाती है। अब हम इसकी कुछ वजूहात की बात कर लेते हैं कि किन कॉजेज़ की बेस पर ये जो साइनसाइटिस है डेवलप होता है। दोस्तों, साइनसाइटिस की वजूहात की बात कर लेते हैं। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर बड़ा काउंट करता है कि आप किस एरिया में रहते हैं, जहाँ ज़्यादा सर्दी है और ठंडा पानी पीते हैं आप, तो ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। इसके अलावा अगर नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है या नाक की हड्डी बढ़ जाती है, उस वजह से भी साइनस हो सकता है। जिन लोगों को नेज़ल पॉलिप्स का मसला रहता है, जिनके नाके को दूध बढ़ जाते हैं, उनको भी साइनस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं जिनको एलर्जी रहती है किसी भी चीज़ से, चाहे वो कोई ठंडी चीज़ खा लेते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, दही खाते हैं, दूध पीते हैं, उस वजह से जो उनका म्यूकस है बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उसकी होने लग जाती है। तो उस वजह से भी साइनस इन्फेक्शन जैसी अलामात देखने को मिलती है। दोस्तों, अब हम इसकी कुछ अलामात की बात कर लेते हैं। दोस्तों, साइनसाइटिस की कुछ अलामात की बात कर लेते हैं जो कि कॉमनली बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। सबसे पहली अलामत है कि सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, सर भारी हो जाता है। उसके अलावा जो साइनस इन्फ्लेमेशन होती है उसकी वजह से इन एरियाज़ में भी हल्का दर्द रहने लग जाता है, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, छींकें आने लग जाती हैं और जो है वो रनी नोज़ स्टार्ट हो जाती है। बाज़ दफ़ा जो है वो गले के अंदर वो रेशा गिरने लग जाता है, जिसे हम पोज़ नेज़ल ड्रिपिंग भी कहते हैं। तो ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स थे। लेकिन अगर यही साइनसाइटिस क्रोनिक हो जाता है तो नज़ला ज़ुकाम के साथ बुखार हो जाता है, खांसी स्टार्ट हो जाती है और अज़ाफ़ी तौर पर बाज़ दफ़ा लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट भी देखने में आता है। तो अब हम इसकी कुछ होम्योपैथी की मेडिसिन्स की बात कर लेते हैं जो कि साइनसाइटिस में बहुत अच्छा काम करती हैं। दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है हमारे पास R49। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बेसिकली ये डॉक्टर रेक्विक की मेडिसिन है, जर्मनी की, जो कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होती है। ये कंपाउंड मेडिसिन होती है। इन कंपाउंड मेडिसिन का फ़ायदा यही होता है कि इन्होंने हर तरह के सिम्टम्स की हर मेडिसिन इसके अंदर मिला दी होती है, यानी कि एक ये मिक्सचर होता है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हर तरह के अलामात में काम करती है, चाहे इसके पीछे वजह कोई भी हो। तो आप इस मेडिसिन के 15 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको साइनसाइटिस का मसला नाक की हड्डी बढ़ने की वजह से हो या नेज़ल पॉलिप्स की वजह से हो, ये हर तरह के अलामात में बहुत अच्छा काम करती है।
इन मेडिसिन को जो है वो खाने के आधा घंटा पहले इस्तेमाल करना चाहिए या खाने के आधा घंटे बाद इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी मेडिसिन है हमारे पास हाइड्रास्टिस 200। बेसिकली इस मेडिसिन का काम ये होता है कि जब म्यूकस बहुत ज़्यादा तादाद में बनने लग जाता है, उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो ये मेडिसिन उस म्यूकस की प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है, कम करती है। इस मेडिसिन के 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है हमारे पास कैलियम बाइक्रोमिकम 200। इस मेडिसिन की अहम अलामत यही है कि अगर रेशा अंदर जमा हुआ है, बाहर नहीं निकलता, तो ये मेडिसिन उस पर बहुत अच्छा काम करती है। इस मेडिसिन की एक मेन अलामत ये भी है कि जो गले में रेशा गिरता है, जिसे हम केरा गिरना कहते हैं, उस अलामत में भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके भी 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे यूज़ करने हैं। दोस्तों चौथी मेडिसिन है हमारे पास एक्नेशिया मदर टिंचर। ये बहुत ही अहम मेडिसिन है। जैसे हम एलोपैथिक में एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे होम्योपैथिक की एंटीबायोटिक के तौर पर काम करती है, यानी कि खून में से जो जहरीले मादे हैं उनको बाहर निकालती है। तो इस मेडिसिन के 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स अ डे इस्तेमाल करने हैं और आपने ये जर्मनी की ही इस्तेमाल करनी है। दोस्तों इन मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। इनको आप 3 से 4 माह अगर रूटीन से यूज़ करते हैं तो साइनस जैसी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं, चाहे वो नेज़ल पॉलिप्स हैं या नाक की हड्डी बढ़ गई हो। इन सब अलामात में बहुत अच्छा काम करती है। तो दोस्तों लास्ट में मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि इन मेडिसिन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। अक्सर पेशेंट जो है वो मुझे कहते हैं कि आप अपनी वीडियोस में साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी बताया करें। तो दोस्तों इन मेडिसिन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, आप इनको सेफली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों साइनस इन्फेक्शन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको हेल्थ इश्यूज़ के हवाले से अपडेट्स मिलते रहें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों मैं ऐसे ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।